Bhumika and I am your e-pedagogue for the subject of science. स्टूडेंट्स, जब हम पिछले वाली एक्टिविटी कर रहे थे तो उसके अंदर हमें एक और एडिशन करनी है. Now carefully, without harming the ants, block their path for a while with the pencil. Now observe how do the ants move. For example, अगर मेरी ants यहाँ चल रही हैं और मैंने उनको एक पेंसिल से ब्लॉक कर दिया है, तो क्या लगता है बच्चों आपको, वो यहीं रुक जाएंगी, वो वापस चली जाएंगी, या वो मुझे ऐसे ओवरकम करके आगे चली जाएंगी? और क्या वो अकेली जाएंगी या क्या वो एक ग्रुप में जाएंगी? तो बच्चों, जब भी एंट्स के रास्ते में कोई भी ब्लॉकिंग या कुछ भी आ जाता है तो वो उसको ओवरकम करके एक ग्रुप में ही एक पैटर्न बनाते हुए आगे चली जाती हैं. ऐसे हमने देखी एंट्स की बहुत सारी तरीके की मूवमेंट्स. इसके आगे बढ़ते हुए बच्चों, हम ये देखते हैं कि ऐसे और कौन से एनिमल्स हैं जो हमें ऐसे सेंस कर सकते हैं अपने सुपर हीरो सेंसेस के साथ. बहुत साल पहले जब साइंटिस्ट ने इन सब चीज़ों के बारे में एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा तो हमें पता चला कि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, हमारे पेट्स होते हैं जिनके पास ऐसी सुपर सेंसेस होती हैं. जैसे हमने एंट्स के बारे में जाना तो साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि जो एंट्स होती हैं उनके पास एंटीने होते हैं जिनसे वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल को इतना डेवलप्ड रखते हैं. उनकी सेंस ऑफ स्मेल, एक एंट की दूसरी एंट से सेंस ऑफ स्मेल का कम्युनिकेशन किससे होता है? उनके छोटे छोटे एंटीने. इसके साथ साथ साइंटिस्ट ने हमें ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी कि जो एंट्स होते हैं वो कुछ हार्मोन्स, कुछ ऐसी चीजें छोड़ते हैं अपने ट्रेल में जिन्हें हम फेरोमोन्स कहते हैं, जिसको वो कब छोड़ते हैं बच्चों? जब भी उन्हें डेंजर मिलता है. यानी कि अगर मैं एक एंट हूँ और मुझे अपनी फ्रेंड एंट को ये बताना है कि तुम मुझे फॉलो तो करो बट यहाँ आसपास डेंजर हो सकता है, तो वो क्या करेंगे? वो एक ट्रेल में चलते चलते फेरोमोन्स को छोड़ देंगे और इससे सभी एंट्स जो हैं एक ट्रेल में मूव करते हुए ये पता लगाएंगे कि देयर माइट बी डेंजर अराउंड देम. देखा बच्चों, एंट्स कितने मैग्निफिसेंट क्रीचर्स हैं. इसके साथ साथ बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि हमारे और जो इंसेक्ट्स हैं जो हमारे घरों में रहते हैं, आई एम प्रिटी श्योर हम सब के घरों में मस्कीटोस तो जरूर रहते हैं. मच्छर हम सभी को तंग करते हैं, स्पेशली इन द सीजन ऑफ समर. तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि हम इतने बड़े घर में या कहीं भी चले जाएं, खुले ग्राउंड में भी, जो कि कितना बड़ा होता है, तो ये मस्कीटोस हमें हर जगह से ढूंढ के कैसे ले आते हैं? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो मस्कीटोज होते हैं उनके पास भी सुपर हीरो सेंसेस होती हैं. क्या सेंसेस है? मस्कीटोज जो है हमें सेंस कर सकते हैं बाय देयर प्रॉपर्टी ऑफ स्मेलिंग. दे कैन ऑल्सो सेंस द हीट ऑफ आवर ब्लड. इसी तरीके से वो हमें ढूंढते हैं और जहां भी हमारे ब्लड को वो सेंस कर सकते हैं वहां पर आकर काटते हैं या प्रिकिंग साउंड देते हैं. इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर मस्कीटोज का होता है वो होता है उनकी स्मेलिंग पावर फॉर द फीट. दे कैन इजीली आइडेंटिफाई आवर फीट्स, कि हमारे पैर कहाँ हैं. वो बहुत अच्छे से सबसे पहले हमारी फीट्स को ढूंढकर ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ उन्हें काटना है. Isn't that amazing स्टूडेंट्स कि वो इतना छोटा सा मच्छर भी कितनी सारी सेंसेस को पोजेस करता है. इसके साथ साथ बच्चों, अब हम और एनिमल्स के बारे में जानते हैं. जैसे आई मेंशन्ड, वी ऑल्सो कीप पेट्स. आई लव कीपिंग पेट्स एट माई प्लेस. व्हेन आई वाज यंग आई हैड अ वेरी क्यूट डॉग. नाउ व्हाट डू वी नो अबाउट डॉग्स? डॉग्स जो हमारे घर में रहते हैं, हमारे पेट्स होते हैं, हमारे साथ कितने प्लेफुल होते हैं. हम उन्हें बाहर लेके जाते हैं और जैसे ही हम घर में आते हैं वो हमारे साथ खेलते हैं. बट क्या हमने कभी सोचा है कि डॉग्स के पास कौन सी सेंसेस होती हैं? And in this class we say कौन सी सुपर हीरो सेंसेस होती हैं. To move ahead with what we know about dogs, बच्चों अपने आसपास देखिए और याद करिए, क्या ऐसा होता है कि जब भी मम्मी किचन में कुछ बहुत अच्छा खाना बना रही होती है जो आपके डॉग को पसंद होता है, वो जल्दी से भागकर किचन के पास या जहाँ भी उसका बोल होता है उसके पास चला जाता है? मैंने जरूर देखा है बच्चों. When I was young, I truly remember that my dog used to run whenever his favorite food was getting cooked in the kitchen. ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉग्स के पास होती है सुपर हीरो सेंस ऑफ स्मेलिंग.
इसका हम और कैसे पता लगा सकते हैं बच्चों? हम सभी ने क्राइम शोज देखे होंगे या कभी कभी जब हम मेट्रो में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमने देखा होगा कि कितने सारे पुलिस ऑफिसर्स डॉग्स के साथ जा रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा डॉग्स के पास क्या होता है कि हम उन्हें इतने बड़े क्राइम सॉल्विंग सीन्स में इन्वॉल्व करते हैं? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि डॉग्स जो हैं वो बहुत सारी सेंसेस ऑफ स्मेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो किसी भी एक चीज को सूंघ ले तो फिर से उसे सूंघकर उसे रजिस्टर कर लेते हैं। उन्हें याद रहता है कि इतनी सारी स्मेलिंग सेंसेस कहाँ से आ रही हैं, इसीलिए वो अपनी स्मेल के बेसिस पे उस ट्रेल को फॉलो भी कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स सी व्हाट डू वी नो अबाउट देम। Students, let's proceed with this by answering a few questions. In what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? Just like I mentioned, हमारे crime solving scenes में कभी हमें कुछ ढूंढना है dogs की help से, जैसे आप उन्हें अपनी t-shirt smell करवा सकते हैं and you can also play this game जहाँ आप छुप जाएं and I'm sure your dog will find you. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स गेम्स हम डॉग्स के साथ खेल सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डॉग्स की सेंस ऑफ स्मेलिंग हमें सबसे ज्यादा हेल्प करती है क्राइम सॉल्विंग सीन्स में। When do you find your sense of smell helpful to you? बच्चों, इस सब के बारे में हम सभी को सोचना है कि हमारी सेंस ऑफ स्मेल हमारे काम कब आती है। Obviously, we cannot smell like dogs, but we are also blessed with the nose, which is our sense organ. तो देखते हैं हमारी nose हमारी हेल्प कैसे आती है। Obviously, जब खाना इतना यमी होता है तो सबसे पहले किसको पता चलता है? हमारी nose को। That is one help, but one major help that our nose helps us with is जब भी घर में आग लगी हो या कहीं भी या कोई भी गैस लीकेज की प्रॉब्लम हो तो कौन सा सेंस ऑर्गन हमारी हेल्प करता है बच्चों? आई एम प्रिटी श्योर आप सबका आंसर भी नोज ही है। तो बच्चों, हमारी नोज जिसकी स्मेलिंग पावर इतनी तेज होती है वो हमें ये बता देती है कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है ऑन द बेसिस ऑफ स्मेलिंग ओनली। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों में हमारी नोज का हेल्प लेते हैं। यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स अराउंड यू एंड आई एम प्रिटी श्योर यू विल फाइंड अबाउट देम। Name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them. This is a tricky one but also a fun one. I remember going to this village once and I remember जब भी मैं वहाँ enter करी थी I had this special smell that I recognized which was coming from animals. तो बच्चों, ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम जब डेयरी फार्म्स या किसी पर्टिकुलर एनिमल के पास जाते हैं तो हम उसकी स्मेल को आइडेंटिफाई करके रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। जैसे अ बफलो स्मेल इज प्रिटी मच आइडेंटिफिकेबल और उसे हम बहुत दूर से भी पहचान सकते हैं। एक गोट की स्मेल भी हमें बहुत अच्छे से पता चलती है और एक डॉग जो हमारे साथ रहता है उसकी स्मेल तो हमें बहुत अच्छे से पता चलती ही है बच्चों। But you can also add your answers to the frame. Next we have is a very fun activity जो हम सबको पता है कि कैसे करनी है। One side we have to write I like the smell of and the other side I have to write I do not like the smell of. तो कुछ आंसर्स मैं लिखूंगी बच्चों और कुछ आंसर्स आप अपने घर से लिखेंगे। Since it is personal, आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों जिसकी भी स्मेल आपको अच्छी लगती है और जिसकी भी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है। For example, I like the smell of perfume. I like the smell of lily, which is a flower. I do not like the smell of acetone. I do not like the smell of waste. तो ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों जिनकी स्मेल मुझे अच्छी लगती है और जिनकी स्मेल मुझे नहीं अच्छी लगती है। आई एम श्योर आप सभी अपनी नोज को यूज करके इस टेबल को फिल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, लेट्स मूव अहेड इन द चैप्टर।